जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। जीके वाला फौजी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पर नए हैं और यदि फौजी भाई का कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। दोस्तों, आज हम संविधान के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाली है, इसलिए वीडियो को स्किप ना करें और अंत तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का यानी कि समाप्त करने का प्रावधान है? दोस्तों, ये है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता समाप्त करने का प्रावधान है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कब सेवानिवृत्त होते हैं? दोस्तों, इसका आंसर है नियुक्ति के 6 वर्ष बाद या 65 वर्ष की आयु पूरी करने पर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। दोस्तों, क्वेश्चन सारे यूनिक हैं और सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं, एग्जाम ओरिएंटेड हैं, इसलिए वीडियो को स्किप ना करें, अंत तक देखते रहें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? किसी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष देता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था? दोस्तों, ये कहा था संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने की स्थिति में क्या होता है? दोस्तों, यदि किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो मंत्री परिषद से त्यागपत्र देना पड़ता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा भंग कर सकता है? दोस्तों, यह अनुच्छेद 85 के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान की किस अनुसूची में राज्यपाल, राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश आदि के वेतन का उल्लेख है? दोस्तों, यह है द्वितीय अनुसूची में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने हेतु कितने दिन पूर्व उसे नोटिस देना होता है? दोस्तों, यह 14 दिन पूर्व। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए राष्ट्रपति को 14 दिन पहले नोटिस देना पड़ता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? दोस्तों, राष्ट्रपति के निर्वाचन का जो विवरण है अनुच्छेद 54 में दिया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का कितना भाग विधानसभा से चुनकर आता है? दोस्तों, यह है 1/3 भाग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के अनुच्छेद 75 में किसके बारे में चर्चा है? दोस्तों, यह मंत्रिपरिषद के बारे में। मंत्रिपरिषद के बारे में जो चर्चा है वो अनुच्छेद 75 में उसका विवरण दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन तथा पुनर्निरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है दोस्तों राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? दोस्तों, यह है सत्ता के विकेंद्रीकरण पर पंचायती राज प्रणाली आधारित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे? दोस्तों, इनका नाम है M अनंतसेनम आयंगर, जो कि भारत के प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? दोस्तों ये है अनुच्छेद 51A। अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से निकाल दिया गया है? दोस्तों यह 44वें संशोधन द्वारा, 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? दोस्तों इनका नाम है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, यानी कि प्रथम सभापति यानी कि उपराष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वतंत्र भारत में प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों इनका नाम था गणेश वासुदेव मावलंकर, यानी जीवी मावलंकर स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकसभा सदस्यों को शपथ कौन ग्रहण कराता है? दोस्तों राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति जो है लोकसभा सदस्यों को शपथ ग्रहण कराता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए भारत की आकस्मिक निधि से कौन धन निकाल सकता है? दोस्तों यह भारत का राष्ट्रपति। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए शारदा एक्ट बनाया गया था? दोस्तों ये बनाया गया था बाल विवाह को दूर करने के लिए शारदा एक्ट बनाया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? दोस्तों ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा होता है? दोस्तों ये होता है राष्ट्रपति के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? दोस्तों ये जोड़ा गया था 42वें संशोधन में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? दोस्तों भारत का राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वित्त आयोग का गठन होता है? दोस्तों ये होता है संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों इनका नाम है केसी पंत। केसी पंत 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित हैं? दोस्तों ये हैं संसद में। अवशिष्ट शक्तियां जो हैं संसद में निहित हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अंग जो हैं नीति निर्देशक सिद्धांतों का स्रोत क्या है? भारतीय संविधान के अंग नीति निर्देशक सिद्धांत जो हैं उनका स्रोत क्या है? दोस्तों ये है आयरलैंड का संविधान। जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है? दोस्तों दी गई है अनुच्छेद 368 में। अनुच्छेद 368 के अकॉर्डिंग संविधान में संशोधन किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य कौन होता है? दोस्तों ये होता है मुख्य चुनाव अधिकारी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। सार्वजनिक लेखा समिति में
राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? दोस्तों इनकी संख्या होती है 7। सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अभी तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अभी तक 1 बार संशोधन किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य घोषित किया गया? दोस्तों ये 36वां संविधान संशोधन 1975 के अंतर्गत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य घोषित किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सरकारिया आयोग किस विषय से संबंधित था? दोस्तों सरकारिया आयोग केंद्र और राज्य संबंध की जांच से संबंधित सरकारिया आयोग था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों आज हम 60 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो में। सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? दोस्तों किया गया है 42वें संविधान संशोधन द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 42वें संविधान संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? दोस्तों ली गई दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन संविधान के किस भाग में निहित है? दोस्तों संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकसभा की सदस्यता हेतु न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? दोस्तों ये है 25 वर्ष। लोकसभा की सदस्य हेतु न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मूल अधिकार एवं राज्य नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है? दोस्तों मूल अधिकार वाद योग्य होते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं उनमें के बारे में ऐसा नहीं है। चलिए मूल अधिकारों के लिए हम न्यायालय की शरण ले सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट की शरण ले सकते हैं, लेकिन नीति निर्देशक तत्व जो हैं राज्य की ऊपर डिपेंड है और उसे राज्य लागू करना चाहे तो कर सकता है। यह आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अनुसार राजनीतिक शक्ति का अधिकार है यह भारत की जनता जो है संविधान के अनुसार उसे राजनीतिक शक्ति का अधिकार है। वो जो है राजनीतिक शक्ति का आधार है। क्या है? आधार। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? दोस्तों 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, क्योंकि इस संविधान संशोधन में काफ़ी संशोधन किए गए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? तो दोस्तों भारतीय संविधान एकल नागरिकता जो है प्रदान करता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस संविधान संशोधन में संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया? दोस्तों 42वें संविधान संशोधन में 1976 में हुआ था, जो उसमें संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया था, जो कि एक बार ही उसमें संशोधन किया गया है आज तक। यह आप लोगों को याद रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। जो पहले अध्यक्ष थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे, वो अस्थायी अध्यक्ष थे। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रिटिश संसद द्वारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कब पारित किया गया? दोस्तों जुलाई 1947 में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पारित किया गया था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान बनाने वाली प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और इस समिति में कितने सदस्य थे? इस समिति में 7 सदस्य थे। ये भी आप लोगों को याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान का अनुच्छेद 356 संबंधित है। तो दोस्तों संविधान का अनुच्छेद 356 किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद, मैं लिख देता हूँ, गैप हो गया है, अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 के तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया था? दोस्तों 1951 में भारत के संविधान में प्रथम संशोधन किया गया था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान में मूल कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है? दोस्तों सोवियत संघ के संविधान से मूल कर्तव्यों को अडॉप्ट किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 35 ईयर्स जो है, किसी भी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता? दोस्तों यह राज्यपाल की अनुमति के बिना। दोस्तों जो सेंटर में राष्ट्रपति का रोल होता है, वही एक राज्य में राज्यपाल का रोल होता है। तो राज्यपाल की अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? दोस्तों ये करता है केंद्रीय मंत्रिमंडल। केंद्रीय मंत्रिमंडल राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार करता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य का लोकसभा तथा राज्यसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व है? तो दोस्तों यह उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो राज्य है उसकी लोकसभा तथा राज्यसभा में सबसे ज़्यादा सीटें हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता कौन होता है? दोस्तों ये होता है भारत का महान्यायवादी, यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत सरकार का मुख्य विधि अधिकारी कह सकते हैं इसे हम, चाहे विधि परामर्शदाता होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान की किस अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों के बंटवारे का उल्लेख है? दोस्तों ये 7वीं अनुसूची के अंतर्गत केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक महालेखा पर्यवेक्षक के कर्तव्य और शक्तियां वर्णित हैं? दोस्तों ये अनुच्छेद 149। अनुच्छेद 149 में कंट्रोलर ऑडिटर जनरल जो होता है, यानी नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों का वर्णन किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति कितने समयांतराल के पश्चात वित्त आयोग का गठन करता है? दोस्तों यह प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात। प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चन अच्छे लगे हों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से कंटेंट के साथ। तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।